आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने जो आपको कहा था कि मैं केकई और भरत का एक प्रसंग सुनाऊंगा, और ये जो भी है सब मेरा खुद क्रिएट किया हुआ है। अगर इसमें कोई भूल हुई हो या बोलने में कुछ भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जब भरत कैकेयी साम्राज्य से वापस जब अपने अयोध्या आते हैं, जब अयोध्या पहुंचते हैं तो उस समय अयोध्या के बाहर में एक संग्रहालय था जहाँ पे उनके पूर्वजों के सारे चित्र लगे हुए थे। जो भी आता था घर का सदस्य उस संग्रहालय में जाके अपने पूर्वजों के से आशीर्वाद लेकर के महल में घुसता था। अब भरत जब संग्रहालय में अंदर पहुंचने के बाद उसने देखा कि वो सब जो चित्र से सबको से उन्होंने आशीर्वाद दिया, एक लाइन से लगे हुए थे, सबको नमस्कार करते 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 जब लास्ट में पहुंचा तो वहाँ उसने जो चित्र देखा, देख के वो एकदम व्याकुल हो गया और उसका शरीर हिम्मत नहीं दे रही थी, वो गिरने जा रहा था। तब तक अंगरक्षक ने उसको पकड़ लिया। बोले, राजकुमार क्या बात है? उसने उस चित्र को देखा, देख के कहा कि ये क्या है? बोले, राजकुमार आपको मालूम नहीं है? बोले, क्या? अरे बोले, ये आपके पिताश्री हैं, राजा दशरथ। तो इनकी चित्र यहाँ कैसे लगा हुआ? बोला, आपको ये भी खबर नहीं है? वो गुजर चुके हैं। बोले, गुजर चुके हैं? मुझे आज तक किसी ने बताया तक नहीं। बड़ी उसने अपने आप को हिम्मत जुटाने के बाद में संग्रहालय से बाहर आया, आकर के अंगरक्षक को कहा कि मेरी ज्येष्ठ माताश्री कहाँ है? बोलो, अपने क्या सैन के अच्छी होगी। बोले, ठीक है। वहाँ से वो सीधा अकेला ज्येष्ठ माता कौशल्या के शयन कक्ष में जाता है। देखता कि वहाँ दरवाजा बंद है। वहीं वो आवाज़ लगाता है कि माताश्री माताश्री। तब तक दरवाजा खोल करके एक दासी आती है। वो कहती, राजकुमार आप आ गए? बोलो, वो तो मैं आ तो गया हूँ, मगर ये बताइए कि मेरी ज्येष्ठ माताश्री कौशल्या कहाँ है? सर कुशल तो है ना? बोलो, वो अंदर में है। वो अंदर जाता है, दिखता माताश्री को कि सफ़ेद साड़ी के अंदर सिंदूर भी उनके नहीं लगा रखा, कोई श्रृंगार नहीं था। उसको देख करके एकदम व्याकुल होने लगता है। बोले, माताश्री ये क्या है? ये कौन सा रूप है आपका? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि पिताश्री गुजर गए, मुझे पता भी नहीं, और आप ये क्या रूप बनाए हो? बोला, भरत तुम बैठो। फिर दासी को कहती है कि इसके लिए पानी लेकर के आओ। वो पानी लेकर के आती है दासी, भरत को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद में बोलता है, ज्येष्ठ माताश्री आप मुझे पूरा विवरण दीजिए, क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या घटना चक्र चली जिसकी वजह से आपको मैं इस रूप में देख रहा हूँ और पिताश्री भी नहीं है? ऐसा हुआ क्या? बोली, एक होनी थी जो हो गई। नहीं माता श्री, ये होनी बोल के आप मत समझाइए, ये होनी तैयार करने वाला भी तो कोई होगा। आप मुझे बताइए ऐसी क्या बात हुई जो पिताश्री भी नहीं है? वो आपको मैं इस रूप में देख रहा हूँ, वो महल में भी एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर ऐसा क्या होनी हुई? बोले, राजकुमार भरत, बोला, माता श्री सबसे पहले आप हो,
इस महल की सबसे बड़ी रानी। बोले तुम जाके अपनी अपनी माता श्री से मिलो। बोले नहीं नहीं, माता श्री तो बाद में मिलूंगा, क्योंकि जिस समय मैं पैदा हुआ था उस समय सबसे पहले मैंने गोद आपकी देखी थी। दासी ने ला के आपकी गोद में मुझे रखा था, आपने मेरा पालन पोषण किया और भ्राता राम से ज़्यादा आपने मुझे प्यार दिया है। पर सब ठीक है, होने को कोई नहीं टाल सकता। फिर माता श्री आप वही बात बोली, होने को नहीं टाल सकता है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन होनी को लाने वाला कौन है, मुझे ये चीज़ पता लगाना है और मुझे आप बताइए जरूर से। वो बोलती तुम आए हो भी सफ़र से, थक गए हो, जाके पहले अपनी माता श्री से मिलो, मिलने के बाद में मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगी। तब तक मंत्रा जो केकई के मैके से आई थी सास में दासी बन के, मंत्रा को पता चलता कि राजकुमार भरत आ चुके हैं। वो भागी भागी जाती है, जाके केकई को कहती केकई देख तेरा बेटा आ गया भरत, और अब एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके उसका राज अभिषेक करवाना है, कि अयोध्या में जो सिंहासन है वो सुना नहीं रहना चाहिए। और यही हम लोग की तमन्ना थी कि भरत का राज अभिषेक हो। वो खुशी से एकदम उछलने लगती है कि मेरा बेटा भरत आ गया। वो इंतज़ार करती है कि भरत आएगा, मेरे पैर छुएगा, मेरा आशीर्वाद देगा। करते करते ही शाम हो जाती है, सुबह हो जाती है, भरत वहाँ नहीं आता है। फिर वो मंत्रा से कहती है कि मैं तो सारी रात उसका इंतजार करती थी, लेकिन भरत नहीं आया। मंत्रा तुम पता लगाओ भरत है कहाँ। वो कहती है ठीक है तुम चिंता मत कर, मैं पता लगाती हूँ कि भरत है कहाँ। अब वो अपनी दासियों से खबर लेती है, जो उसकी खास दासियाँ थी उसे खबर लेती है भरत है कहाँ। तो दासी एक आके बताती है कि भरत अपने सैन्य कक्ष में अकेला है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता। बोले ये क्या बात है। बोले ये चीज़ तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है कि वो मिलना क्यों नहीं चाहता। हो सकता आप जाइए, जाके राजा भरत से राजकुमार भरत से बात कीजिए। वो बोलती है तुम जाओ। वो सोची कि मैं केकई को जाकर बताऊंगी तो वो ज़्यादा वो परेशान होगी, अच्छा मैं ही जाके पहले राजकुमार भरत से बात करूँ। भरत के सैन्य कक्ष के दरवाजे में जाकर लॉक करती है, खटखटाती है, देखता कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर जाती है, जाके कहती है कि राजकुमार भरत। भरत उसकी तरफ मुंह भी नहीं करता है, और वो मुंह घुमाए ही उसके विपरीत दिशा में उसका मुंह था, वहीं से वो आवाज़ देता है कि आप चली जाइए, मुझे अभी एकांत चाहिए। तो बोला भरत तेरी माँ इंतजार कर रही है, पलके बिछा रखी है, तू जाके कम से कम उससे मिल तो ले, उसका आशीर्वाद तो ले, और अपने केकई साम्राज्य में क्या क्या हुआ, क्या तुमने खाया, कैसे रहे, सब बता। बोले देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मुझे अभी एकांत चाहिए, आप जाइए। जब सपाट उत्तर भरत का उसने सुना केकई ने, मंत्रा ने, तो दरवाज़ा बंद कर, दरवाजे के से बाहर आई और दरवाज़ा को उसने बंद कर दिया। आकर बाहर खड़ी को सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ। तो उसे अपनी दासी को बुला के पता लगाओ कि भरत आने के बाद में क्या सीधा सैनिक गया था या कौशल्या के पास गया था। बोले ठीक है पता लगाती हूँ। वो आधे घंटे पता लगा के बताती है कि भरत जब आया तो आने के बाद सीधा कौशल्या, रानी कौशल्या के पास सैन्य कक्ष में गया था। वहाँ पे कम से कम वो कुछ देर रहा, उसके बाद में सीधा अपने सैन्य कक्ष में जो आ गया,
फिर सैन के अच्छे वो बाहर नहीं निकला। मंत्रा कहती अच्छा ये बात, इसका मतलब कि रानी कौशल्या ने उन्हें कुछ पट्टी पढ़ाई होगी। इतना कह करके वो केके के पास आती है। केके के पास जब आती है मंत्रा तो केके उछल के कहती है भरत का, भरत आया क्यों नहीं तुम्हारे साथ, तुम तो लेने गई थी भरत को। बोला केके आप व्याकुल न हो, शांत बैठिए, मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों नहीं आया। हाँ मुझे जल्दी बताओ, जल्दी कहाँ पर है वो, मैं जाऊँगी उसको लेने के लिए। बोले पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब महल में जब आया भरत, पर सीधा जाते ही वो पहले रानी कौशल्या से मिला है। वहाँ कुछ रहने के बाद उन लोगों की आपस में क्या बातें हुई हमें मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रानी ने कौशल्या ने उसको सब कुछ बताया है। इसकी वजह से ही वो एकांत चाहता है। मैं गई 2 बार, उसको कहा भी, वो कहता कि आप चली जाइए, मेरी तरफ मुँह भी नहीं किया उसने, और कहा कि आप चली जाइए, मुझे भी एकांत चाहिए। तो अभी आपका जाना वहाँ उचित नहीं है। हो सकता है कि वो गुस्से में हो, आवेश में हो, उनका गुस्सा थोड़ा शांत होने दीजिए, उसके बाद वो खुद आएगा आपके पास। मुझे लगता है मैंने आपका ज़्यादा आज टाइम ले लिया। इसका आगे का जो प्रसंग है मैं आपको बताऊंगा, तो जरूर सुनिएगा कि केकई और भरत के अंदर क्या संवाद हुए थे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।